Hello everyone, I am Amir Patel, founder and director of Impulse Education. Very welcome all of you. Today we are going to continue the topic, the name isomerism. चलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ठीक है. तो इस वीडियो की लिंक को कॉपी करे बेटा और अपने ग्रुप में शेयर कर दे, है ना. नए और पुराने सारे बच्चे जुड़ेंगे तो मज़ा आएगा. काफ़ी सारे बच्चे अभी भी अपनी, वो बोलते हैं ना, डॉग की दुम टेढ़ी की टेढ़ी. कुत्ता बोलना अच्छा नहीं लगता, कुत्ता बोलो तो समझ जाते गाली दे रहे हैं ना. तो डॉग की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, ठीक है. वैसे ही अभी भी एटीट्यूड है, आग लगे बस्ती में और हम रहे मस्ती में. ऐसा काम सभी का हो रहा. क्या करते हैं वो बाद में देखेंगे भाई हम लोग लेक्चर, है ना. तो देखो बाद में. अब क्या कर सकते बताओ. आई एम फाइन आरजू. चलो, आई एम फाइन उस्मान. हम शुरू करेंगे आज स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म पार्ट 2, है ना. पार्ट बी जिसको हमने नाम दिया था, जो भी नाम दिया था आपको पता है. तो देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म नोट करो. स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है. सबसे पहले हम लोगों ने पहले देखा था कि स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म नंबर ए, और नंबर बी था स्टीरियो आइसोमेरिज्म. याद रखना बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में एक मेन डिफरेंस है. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होते. सिर्फ एक चेंज होता है अरेंजमेंट का. काय का चेंज होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप के मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो गए. ऑब्वियसली हमारे आइसोमेरिज्म के लिए यही मेन चीज है डिफाइन करने के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर के चेंजेस होते थे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड दी सेंट्रल एटम या अराउंड दी डबल बॉन्ड.
बात समझ में आ गई? सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग द डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट स्पाशियल स्पेस जिसको बोलते हैं स्पेस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो C डबल बॉन्ड C है ना, ये आपका अल्कीन है, ये भी C डबल बॉन्ड C है, ये भी आपका अल्कीन है। देखो ये A B, दिस इज A, दिस इज B। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, यहाँ पे A करते हैं, इसको B करते हैं, इसको A करते हैं, इसको B करते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में अगर देखें तो B और B सेम साइड में है, A और A सेम साइड में है। अगर ये स्ट्रक्चर 1 है, अब स्ट्रक्चर 2 में देखते हैं, A और A अपोजिट डायरेक्शन में है, B और B अपोजिट डायरेक्शन में है। बात समझ में आ गई है ना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो गए, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड द स्पेस, अराउंड द C डबल बॉन्ड C या अराउंड द पर्टिकुलर एटम इज डिफरेंट। The phenomenon in which the molecules having the same molecular formula but different arrangement of atoms or group, but different arrangement। एक और बार मेरे साथ जरा बोलो घर पे, इतने जोर से चिल्ला के बोलो कि घर वाले बोले यार क्या हो गया इसको। घर वालों को भी आवाज सुनाई देनी चाहिए आपकी डेफिनेशन की, तो मेरे साथ रिपीट करो सारे के सारे बच्चे। द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different spatial arrangement of atoms or group, the molecules having the same molecular formula but different spatial arrangement of atom or group are called as stereoisomerism। क्या इतना सा डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर के चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चर के चेंजेस होते हैं, लेकिन स्टीरियोआइसोमेरिज्म में एटम और ग्रुप के अरेंजमेंट में, एक ऊपर है तो एक नीचे आ गया, हाँ, एक लेफ्ट में तो अब राइट में आ गया, एक डाउन में है तो अब ऊपर चला गया, समझ रहे? एक इस तरीके से अरेंजमेंट में फर्क आता है, इसी आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या इतनी बात क्लियर हुई है? कमेंट्स में जरा मुझे बताएं। इतनी बात अगर क्लियर हुई है तो कमेंट्स में मुझे बताएं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। सो काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं टॉटोमेरिज्म। हाँ, मैंने कल के लेक्चर में बताया था बेटा, हम लोग वो रेजोनेंस के साथ पढ़ेंगे। हाँ, आप लोग लेक्चर या तो अच्छे से देखते नहीं हो या तो सुनते नहीं हो, ठीक है? बार बार सेम ही क्वेश्चन पूछते हो। मैंने कल ही बताया था कि हम लोग उसको कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस के साथ, बिकॉज रेजोनेंस और उसमें सिमिलैरिटीज है, मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि दोनों रेजोनेंस है, लेकिन सिमिलैरिटीज 0 होती है, तो इसीलिए हम उसको वहां पे पढ़ेंगे। हाँ, नहीं तो फिर आप एक आगे के लेक्चर में मेरा गला पकड़ लोगे, सर ये टॉटोमेरिज्म है, ये रेजोनेंस है, बताओ कौन सा है, तो वो गला मेरा ना पकड़े आप, इसीलिए मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म? यू गॉट इट जेंटलमैन? हाँ, बताओ जरा, सभी बच्चों को क्लियर हो गई है ये बात? ओके, परफेक्टली, फाइनली आप लोगों के आंसर आ गए। और अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, तो लिखो, the phenomenon in which molecules having same molecular formula but different spatial arrangements of atoms or groups, that is 3D arrangement of, लिख रहे हो ना आप लोग? that is 3D arrangement of atoms or group, that is 3D arrangement of atoms or groups are different, ठीक है? इतना लिखो।
आज मैं बहुत मूड में हूँ पढ़ाने के, इसीलिए आपका कॉपरेशन अच्छे से चाहिए, वरना देखो मैं क्या करूँगा। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? ओके। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स का सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो भी सेम होगा। दोनों मॉलिक्यूल्स का जो DU हम देखे थे वो भी सेम होगा, लेकिन स्टेरियो केमिकल स्ट्रक्चर ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। बाकी सब चीजें सेम होगी, या स्टेरियोकेमिकल जो स्ट्रक्चर उसका आएगा या स्टेरियोकेमिकल जो नेम आएगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। बाकी सारी की सारी चीजें सेम होगी। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, उसका DU है ना, DU हमको पता है कैसे निकालते हैं, तो वो भी सेम होगा। लेकिन स्टेरियोकेमिकल स्ट्रक्चर और स्टेरियोकेमिकल नेम ये उसका डिफरेंट होगा। ये कैसे डिफरेंट होगा ये अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ये टॉपिक एक बार हो गया तो नीट और JEE लेवल के क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं मैं, ठीक है ना? बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? परफेक्ट। आरिफ खान, रिजवान, महिमा, वेदांती, माज, श्रेया, सानिया, आरजू, फैजल, अजमत अली सैयद, दानिश, बहुत अच्छे, बहुत ही लाजवाब। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं, मुझे बताओ स्टेरियो आइसोमेरिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 2 पार्ट्स में। पहला क्या था? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और पहला था कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? तो जरा लिखो उस बात को भी। में लिखो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, यही था ना? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, सही है ना? ठीक है, देखो पहला था कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमने लिखे थे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो बेटा दोनों में डिफरेंस बताता हूं, एक क्वेश्चन भी आया था नीट में। देखो कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ऑब्वियसली कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशन में दोनों में डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप तो हो गए है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट अराउंड दी इन दी मॉलिक्यूल। वो तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन ये दोनों में फर्क क्या है? बहुत आसान। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप होता है, लेकिन उन एटम्स और ग्रुप में दे आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल, जैसे कि डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना? डबल बॉन्ड है। अब क्या ये डबल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर सकते, ट्विस्ट कर सकते? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, C डबल बॉन्ड C, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका A, ये आपका B, ठीक है ना? ये ऐसा एक मॉलिक्यूल है।
तो क्या ये डबल बॉन्ड का रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया? क्या डबल बॉन्ड को आप लोग ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो? जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड है, दिस इज योर इथेन, दिस इज योर इथेन, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो क्या ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को हम लोग आसानी से रोटेट कर सकते हैं? चेक करो, क्या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम लोग आसानी से रोटेट कर सकते हैं? इसका मतलब ये इंटर कन्वर्टिबल है, कार्बन और कार्बन बॉन्ड के बीच में इंटर कन्वर्टिबल पॉसिबल है, वो रोटेशन हो सकता। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्या इसका रोटेशन पॉसिबल है? बताओ, देखो नहीं होगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। तो याद रखना दोनों में एक डिफरेंस है, इसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और इसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप एंड देयर रोटेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड, सच फेनोमेनॉन इज नोन एज द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है वो कॉन्फिगरेशनल, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें रोटेशन पॉसिबल है वो कन्फॉर्मेशनल। बोलो रे भाई, बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, कमेंट करो। बात क्लियर हो गई ना सभी बच्चों को? परफेक्ट। हाँ, तो याद रखना जिसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में आप रोटेशन नहीं लगा सकते। देखो, दिख रहा है क्या सभी को? देखो, रोटेशन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रोटेट होने से। लेकिन अगर ये इथेन होता तो आसानी से रोटेट होता। तो याद रखना सिंगल बॉन्ड में कॉन्फॉर्मेशनल होगा और डबल बॉन्ड में जनरली कॉन्फिगरेशनल होगा। बात क्लियर हो गई है? तो इस बात को लिख लेते हैं हम लोग, इस बात को लिख लेते हैं। देखो, द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप, द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स लिख रहे हो ना आप लोग? हाँ, विच आर नॉट रेडिली इंटर कन्वर्टिबल, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। डेफिनेशन पे नीट में क्वेश्चन आया था, डेफिनेशन पे जेई पे क्वेश्चन आया था, बताऊंगा। आप लोग को ऐसा लग रहा होंगे ये ऐसी ही है, ऐसी नहीं है। डेफिनेशन पे क्वेश्चन निकाल के बताऊंगा कैसे पूछा था एग्जाम में। हाँ, लिख रहे हो ना आप लोग? चलो, परफेक्ट। यस उस्मान, इथेन बहुत आसानी से रोटेट हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, which are not readily interconvertible, that is restricted rotation, ठीक है, is called configurational isomerism। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके हिसाब से इसमें क्या मैनिपुलेट करेंगे जो कि आसानी से इंटरकन्वर्टिबल हो जाएंगे? तो लिखो, the different partial arrangements of atoms or groups which are readily interconvertible, that is लिखने की जरूरत ही नहीं है, is called, या ऐसा लिखो, अराउंड CC सिंगल बॉन्ड। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होगा,
is called conformational isomerism. You got it, gentlemen? हाँ, स्पाशल अरेंजमेंट, देखो मैं स्पाशल का मतलब बताना भूल गया। स्पाशल का मतलब होता है स्पेस, है ना, स्पेस। ये खाली स्पेस ही तो है ना मेरे आसपास। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है ना, C डबल बॉन्ड C है, तो ये इधर भी एटम है, इधर भी एटम है, इधर भी एटम है, इधर भी एटम है, तो ये स्पेस में है ना, ये सारा के सारा इसके खाली जगह क्या है, स्पेस है। तो स्पाशल मतलब स्पेस का जो अरेंजमेंट है वो। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, बात क्लियर होगी है स्पाशल का। चलो अब उसमें लिखो सबसे पहला अच्छा, इस पे से एक क्वेश्चन करवाऊं क्या आप लोगों को? ऐसे क्वेश्चन था मेरे पास, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बाद ही देखेंगे हम लोग। तो उसमें लिखो आप कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको हमने नंबर 1 दिए थे। अब उसमें नंबर ए लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसे हम लोग कहेंगे GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गई बात सभी बच्चों को? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बारिया पठान इज ज्वाइनिंग। रेगुलर आया करो बेटा, सारे बच्चों से मैं कह रहा हूं रेगुलर। अगर आपका कोई भी टॉपिक मिस हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI, वेरी इंपॉर्टेंट, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक चीज याद रखना है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा। क्या रहेगा? सबसे पहला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ठीक है ना? जैसे कि C डबल बॉन्ड C में रोटेशन पॉसिबल नहीं है ना, N डबल बॉन्ड N में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। देखे ना, N डबल बॉन्ड N में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। C डबल बॉन्ड C में भी पॉसिबल नहीं हो सकता, C डबल बॉन्ड N में, आई एम सॉरी, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, हाँ पॉसिबल नहीं है। एक और चीज, रिंग में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। रिंग, ये क्या है बेटा? रिंग है। रिंग में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, आप रिंग को रोटेट नहीं कर सकते। बताओ ना जरा, साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो क्या आपको हेक्सेन को ऐसे तोड़ ताड़ के कर सकते हैं क्या? तो रिंग में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो एक सबसे पहली ये चीज मैंने आपको बता दिया GI की। अब मैं आपको बताऊंगा कि GI कैसे पहचानना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो होगा या नहीं होगा, कैसे करना है, वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। रेडी हो गए? चलो लिखो उसके बाद कंडीशंस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी वो लिखो साथ साथ में।
सबसे पहला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। हाँ ओके। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। नंबर 3, इन C डबल बॉन्ड C, इन C डबल बॉन्ड C L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ये बताऊंगा कैसे। इन C डबल बॉन्ड C मतलब अल्कीन में L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ये L1 इज नॉट इक्वल टू L2 क्या होता हो बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। नंबर 4th पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 4th पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको इधर लिखाता हूं मैं। नंबर 4 पॉइंट, इसको रट्टा मारना है, बोल बोल के रट्टा मार लेना है नंबर 4 पॉइंट को, बिकॉज यही स्टेटमेंट में आपके आंसर छुपे होंगे। नंबर 4th पॉइंट को रट्टा मारना है। रट्टा रट्टा क्या, वो तो बोल बोल के मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। नंबर 4 पॉइंट को आप लोगों को दिल और दिमाग में रखना है, तभी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के आईआईटी और नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो नंबर 4 पॉइंट, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन 2 different groups individually, ठीक है। each carbon of double bond must contain 2 different groups individually, each carbon of डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली। इसका मतलब क्या होता, और ये C डबल बॉन्ड C का मतलब क्या होता, मतलब L1 L2 का, ये दोनों के मतलब मैं समझाता हूं, इसका भी मतलब समझाता हूं, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे C डबल बॉन्ड C, दिस इज A, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज B, ठीक है। तो अगर आपका ये है ना, अगर मैंने इसको A और A को L1 लिया और ये B और B को L2 लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आई एम सॉरी, इसको भी L1 ही ले लो, इसको भी L1 ले लो। तो अगर देखा जाए तो L1 L1 यहां पे क्या है, दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके का एग्जांपल लूं जिसमें A, ये B, ये A और ये B, ठीक है। तो यहां जरा चेक करो, एक काम करो यार, सुनो, इसको आप रेड पेन से बताओ और इसको भी L2 बताओ, ठीक है ना। यहां पे अगर देखा जाए, सो दिस इज योर L1, दिस इज योर L1। इससे और आसान करके बताता, वेट, वरना आप खुद कंफ्यूज हो गए। मैं इसको दूसरे एक्सप्लेनेशन से बताता हूं। वापस से आओ, वापस से चीजों पे आओ। दिस इज योर A जो कि सेम साइड में है, दिस इज योर A जो कि अपोजिट साइड में है। आप लोग क्या करो, अगर मैंने A और A का L1 कंसीडर किया और ये A का L2 कंसीडर किया, अब बात क्लियर होगी है। ये बहुत आसान एक्सप्लेनेशन हो गया, वरना पहले वाले में आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन को चेंज कर दिया। अगर A और A जब सेम साइड में रहे और मैंने उसकी लेंथ, L मतलब क्या है, लेंथ है, A और A को मैंने L1 कंसीडर किया जब सेम साइड में रहे, और A और A जब अपोजिट डायरेक्शन में रहे मैंने उसको L2 कंसीडर किया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या L1 इज इक्वल टू L2 आ रहा है या इज नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है? कमेंट में बताओ। L1 इक्वल टू L2
और L1 इज नॉट इक्वल टू L2। जरा बताओ दोनों एग्जांपल से, क्या L1 और L2 एक दूसरे के इक्वल है या इक्वल नहीं है? कमेंट्स में बताएं प्लीज। आरजू मैंने यहां पे लिखाया है टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो क्या मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा है यहां पे जो आप फंक्शनल ग्रुप पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल नहीं, गलती की गुंजाइश ही नहीं, मैंने डिफरेंट ग्रुप्स लिखाया, नॉट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो हेयर L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। L1 दिस इज L2, तो ये आप बना लो साइड में, ये आप साइड में बना लो। हेयर L1 L2 इज नॉट इक्वल, और मैंने लिखाया है द ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली, नॉट फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए जो मैं लिखा रहा हूं ध्यान से लिखो, मैंने फंक्शनल ग्रुप का जिक्र यहां पे नहीं किया, मैंने ग्रुप्स का मैंने जिक्र किया। वो ग्रुप कुछ भी हो सकते, कार्बन भी हो सकता, ऑक्सीजन भी, कुछ भी एटम्स और ग्रुप्स हो सकते हैं। टू डिफरेंट ग्रुप्स, टू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है ना, बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? ओके चलो, उसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली। इसके एग्जांपल मैं शुरू कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान देना, ठीक है ना। देखो बच्चों, एग्जांपल के तौर पे ये C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C सभी में सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं ले रहा हूं AB AB सबसे पहला। ठीक है, ये आपके बनाएंगे GI। अब हमको चेक करना है कि कौन से GI बनाएंगे और कौन से GI नहीं बनाएंगे। मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन पे A और B डिफरेंट है, इस कार्बन पे A और B डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी A और B डिफरेंट है। क्या इंडिविजुअल कार्बन पे A और B डिफरेंट है या नहीं? कमेंट में बताएं, हाँ या ना में जवाब दें। क्या इंडिविजुअल कार्बन पे A और B डिफरेंट है या नहीं है? कमेंट्स में बताएं। फिर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपके कमेंट चेक करने के बाद, क्योंकि मुझे पता है यहां पे आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा। अब हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिविजुअल कार्बन पे एटम्स या ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है? कमेंट्स में बताएं। ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट। आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सर ये भी AB है, ये भी AB है, तो AB तो सेम है। AB तो क्या है? सेम है। बेटा सेम नहीं है, मैंने इंडिविजुअल कार्बन पे बोला। ये कार्बन पे A और B डिफरेंट है। अब ये कार्बन पे कुछ भी रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये कार्बन पे A और B डिफरेंट है, ये इंडिविजुअल कार्बन पे A और B डिफरेंट है। बोथ आर डिफरेंट ग्रुप्स। ये सभी बच्चों के कमेंट्स आ गए हैं। और मुझे एक बात बताओ, अगर इंडिविजुअल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, इंडिविजुअल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। बात समझ में आ गई इतनी? जैसे कि एक दो और एग्जांपल ले लेता, फिर और क्लियर हो जाएगी बात। सपोज मैंने यहां पे AA लिया और यहां पे AB लिया। ठीक है, चेक करो, इस कार्बन पे A और B डिफरेंट है, मतलब हमारी पॉसिबिलिटी एक, हमारी कंडीशन एक फुलफिल हो रही है। इस इंडिविजुअल कार्बन पे A और B डिफरेंट है, लेकिन इस इंडिविजुअल कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अरे बात क्लियर हो गई है क्या यार? सच सच बताओ, सभी बच्चे बताओ इस एग्जांपल से, क्या इंडिविजुअल कार्बन पे A और B है? यस, लेकिन इस इंडिविजुअल कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, A है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बात क्लियर होगी है सभी बच्चों को? यस एब्सोल्युटली। ओके वेरी गुड।
क्या इस इंडिविजुअल कार्बन पे डिफरेंट एटम और ग्रुप है? नहीं है, है ना। यहाँ पे सेम है, ए और ए सेम है, यहाँ पे ए भी डिफरेंट है, लेकिन हमें तो सारे के सारे डिफरेंट चाहिए। इस इंडिविजुअल पे भी डिफरेंट चाहिए, इस इंडिविजुअल पे भी डिफरेंट चाहिए, तो इसका मतलब हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल लेता हूं और क्लियर होगा। ए बी सी डी, बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या इसके इंडिविजुअल कार्बन पे डिफरेंट एटम और ग्रुप है? कमेंट में बताएं। क्या इसके इंडिविजुअल कार्बन पे डिफरेंट एटम और ग्रुप है? कमेंट्स में बताएं प्लीज। यस। क्या इसके इंडिविजुअल कार्बन पे, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एग्जांपल भी लूंगा, क्या इसके इंडिविजुअल नंबर 3 के इंडिविजुअल कार्बन पे डिफरेंट एटम और ग्रुप है? कमेंट्स में बताएं प्लीज। प्लीज जल्दी से, क्या इसके इंडिविजुअल कार्बन पे डिफरेंट एटम और ग्रुप प्रेजेंट है? कमेंट्स में बताएं। है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो बेटा, आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करके देखो, इंडिविजुअल कार्बन देखना है। कैसे बताओ यार, मैं क्या आप लोगों के घर पे आ जाऊं? इंडिविजुअल कार्बन पे देखना है, इंडिविजुअल कार्बन पे। भैया ये इंडिविजुअल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है क्या? इस पे डिफरेंट ग्रुप है क्या? अगर है तो जीआई शो करेगा, अगर नहीं है तो जीआई शो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। देखो इस कार्बन पे ए और बी डिफरेंट है, इस कार्बन पे सी और डी डिफरेंट है, डिफरेंट है मतलब जीआई शो करेगा। बात क्लियर हो गई है? यस एब्सोल्युटली, सभी बच्चे अब आंसर दे रहे हैं। अब मैं बेसिकली अब एग्जांपल लेना शुरू करता हूं। देखो सभी बच्चे ध्यान देना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। इसमें ध्यान से समझो, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जरा चेक करो, इस कार्बन पे CH3 और H डिफरेंट है, इस कार्बन पे CH3H डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन पे दोनों H सेम है, तो क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज यहां पे दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम है। इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल लेता हूं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। नंबर 5, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब बोलो, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन डबली बॉन्डेड है ना। मुझे बताओ, इस कार्बन पे CH3 और H डिफरेंट है, इस कार्बन पे CH3 और H डिफरेंट है, मतलब बोथ कार्बन कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली। अब आप ये मत बोलना सर CH3 तो सेम है, हाँ एक लाफा दूंगा, सर H और H तो सेम है। नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं है, इंडिविजुअल कार्बन पे देखना है। इस इंडिविजुअल कार्बन पे CH3H डिफरेंट है, इस इंडिविजुअल कार्बन पे CH3H डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या नंबर 5 वाला मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? हाँ या ना में मुझे जवाब दे। नंबर 5 वाला मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? कमेंट्स में बताए। हाँ, यस आई गॉट द आंसर, एब्सोल्युटली 5th वाला मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा एंड 4th वाला मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। ये आपने पहचान लिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। इसीलिए इसी को अच्छे से समझो, इंडिविजुअल ग्रुप का कंसेप्ट क्या है। हाँ चलो जरा मुझे इसका बताओ। CH3CH डबल बॉन्ड CH C2H5, तो क्या ये जीआई शो करेगा? नंबर 6 वाला, नंबर 7 वाला, CH3C
CH3 डबल बॉन्ड C CH3H, तो क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? नंबर 7 वाला कमेंट्स में बताएं। यस एब्सोल्युटली, नंबर 5 वाला GI शो करेगा। नंबर 6 वाला बताओ, नंबर 6 वाला बताओ क्या GI शो करेगा? मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिकॉज कार्बन कार्बन पे मार्क करो, ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे मैंने मार्क कर दिया। इस कार्बन पे CH3 और एक H है, डिफरेंट है। इस कार्बन पे H और C2H5 डिफरेंट है, और जब डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप है तो GI शो करेगा। बात समझ में आ गई? ये करेगा क्या बताओ? नंबर 7 कमेंट्स में बताओ। सेवंथ वाला नो, वेरी गुड। बाकी सारे बच्चे आंसर करो। काफी सारे बच्चे कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, हाँ, मन बुद्धि जैसे बैठे हुए हैं। काफी सारे बच्चे, मुझे आंसर, आप लोगों के कमेंट्स दिखना चाहिए, आप लोगों के कमेंट्स दिखना चाहिए। मुझे बताओ, इस कार्बन को और इस कार्बन को नोटिस करो। इस कार्बन पे ये भी CH3, ये भी CH3 क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन इस कार्बन पे H और CH3 क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। है क्या नहीं रे? सभी बच्चों को समझ में आ गई है बात? ये कार्बन पे CH3H डिफरेंट है, लेकिन ये कार्बन पे दोनों CH3 सेम है, और हमको तो डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। इसका मतलब ये GI शो नहीं करेगा। बात क्लियर होगी है सभी बच्चों को? परफेक्ट। हाँ, अब कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं थोड़े अच्छे लेवल के। दिमाग खोल के सॉल्व करना। हाँ, यू आर गोइंग टू प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड नीट। हाँ, वहाँ पे ऐसे चिल्लर क्वेश्चन नहीं आएंगे। 15 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन है, तो वैसे कंपटीशन के लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। यू नो, आई एम नॉट हेयर टू सेटिस्फाई यू। ऐसा गाल पकड़ के मैं पढ़ाऊंगा, देख बेटा, नॉट एट ऑल। जो हायर लेवल कंसेप्ट है मुझे वो बताने पड़ेंगे। हाँ, देखो बेटा, मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल शो करे, ये मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा क्या? अगर मैं ये डबल बॉन्ड को नंबर 1 दूं, ये डबल बॉन्ड को नंबर 2 दूं, तो क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा या नहीं करेगा? अब आ गए हैं IIT लेवल के क्वेश्चंस पे। कमेंट करो। कमेंट्स करो। अगर आपको इसको चेक करना है, मतलब अच्छे से और एक्सप्लोर करना है, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे करना। देखो, इसी मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख दो, जैसे कि ये C है, C डबल बॉन्ड C। इस कार्बन पे एक CH3 प्रेजेंट है और दूसरा क्या प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है। इस कार्बन पे एक H प्रेजेंट है और दूसरा क्या है? CH है। तो सब कार्बन हाइड्रोजन को एक्सप्लोर कर दो, जरा चेक करो। कर दिया मैंने एक्सप्लोर, है ना? देखो, CH3CH, CH3CH, CH, देखो CH, CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब चेक करो, क्या यह मॉलिक्यूल GI शो करेगा? काफी सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं शो करेगा, काफी सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं शो नहीं करेगा। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, ठीक है ना? ये तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से भी आप इसको मॉलिक्यूल को कर सकते हो। लेकिन देखो, हम लोग डायरेक्ट करेंगे।
सबसे पहले कार्बन कार्बन को मार्क करो, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गए। सबसे पहले 1 का देखो, 1 का 1 में ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, सेम है, इसका मतलब 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स जो है वो क्या है, सेम है। लेकिन 2 पे आओ, 2 पे आओ, इस कार्बन पे ये एक हाइड्रोजन और ये एक पूरा ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन पे ये एक हाइड्रोजन और ये एक पूरा ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन पे ये एक हाइड्रोजन और ये CH3 डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। CH3H डिफरेंट है, H और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो लिखो 2 shows GI but not 1। इतनी बात क्लियर हो गई है? एक और एग्जांपल देता हूं, जरा बताओ तो क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा? मुझे इसके आंसर चाहिए आज आप लोगों से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। कमेंट में बताएं क्या ये GI शो करेगा? दिस इज 1, दिस इज 2। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C2H5। दिस इज 1, दिस इज 2। क्या ये GI शो करेगा? कमेंट्स में बताएं, दोनों मॉलिक्यूल का कमेंट्स में बताएं। यस। तो बेटा ऐसे मॉलिक्यूल को किस तरीके से सॉल्व करना है, जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड है तो या तो वो सारे के सारे शो करेंगे या तो सारे के सारे शो नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे और कुछ डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करे। जैसे कि ये एग्जांपल चेक करो, है ना, ये कार्बन को मार्क कर लो, इसको भी मार्क कर लो, इसको भी मार्क कर लो, इसको भी मार्क कर लो, ठीक है ना। सो इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन और ये CH3 डिफरेंट है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये एक हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, इस कार्बन पे ये एक हाइड्रोजन ये एक पूरा ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन और ये CH3 डिफरेंट है। इसका मतलब ये सारा के सारा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। 1 भी शो करेगा एंड 2 भी शो करेगा, ठीक है। उसी तरीके से इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आओ, यहां पे ये हाइड्रोजन ये C2H5 डिफरेंट है। यहां पे इस कार्बन पे ये एक हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन पे ये एक हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन ये CH3 डिफरेंट है। इसका मतलब 1 and 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? आसान नहीं है बेटा, ये सिर्फ आपके सुनने की एबिलिटी पे डिसाइड होता है कि आपको कितने अच्छे, आप लोग कितने अच्छे गुड लिसनर हो, है ना। मेरी बातें, मेरे वर्ड्स, मेरी लाइंस पे ही आप लोगों के मार्क्स डिपेंड होंगे। जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसी पे आप लोगों को सारा के सारा पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। कमेंट्स में बताया बेटा। It will show GI. Very good, perfect. अब देखो यहां पे एक और चीज बता रहा हूं, जैसे कि यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे भी था डबल बॉन्ड, यहां पे भी था, लेकिन एक डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था और दूसरा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा था। इसका मतलब इसका SC = 1 हो गया। SC क्या होता? SC आपका होता है स्टेरियोजेनिक सेंटर। SC क्या होता है? स्टेरियोजेनिक सेंटर। अब देखो स्टेरियोजेनिक सेंटर वो होता है जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म अराइज हो। मेरी बात क्लियर हो रही है? स्टेरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? 1 मार्क का 2020 में, 1 मार्क का
स्टेरियोजेनिक सेंटर का डेफिनेशन स्टेट बोर्ड में पूछा था। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरियोजेनिक सेंटर? द स्टेरियोजेनिक सेंटर में इसका मतलब डबल बॉन्ड या रिंग या कोई भी मॉलिक्यूल जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टेरियोजेनिक सेंटर। सो हाउ विल डिफाइन द स्टेरियोजेनिक सेंटर? जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज हो। तो यहां पे एक ही डबल बॉन्ड शो कर रहा था, दूसरा डबल बॉन्ड शो नहीं कर रहा था। दो डबल बॉन्ड थे लेकिन उसमें स्टेरियोजेनिक सेंटर एक ही प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर हुई क्या रे बेटा? 100% सी लिख के भेजो। मुझे बताओ इसका एससी कितना होगा और इसका भी एससी कितना होगा, प्लीज कमेंट करें। दोनों का एससी कितना होगा प्लीज कमेंट करके बताएं। दोनों का एससी कितना होगा प्लीज कमेंट करके बताएं। हाउ विल डिफाइन द स्टेरियोजेनिक सेंटर? लिख लेना, स्टेरियोजेनिक सेंटर का डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं यहां पे। स्टेरियोजेनिक सेंटर SC, द डबल बॉन्ड और रिंग्स in which due to which GI is arises is called स्टेरियोजेनिक सेंटर। बताओ ये दोनों मॉलिक्यूल का SC कितना है? ये दोनों मॉलिक्यूल का SC कितना है? वेरी गुड वेदांती। ड्यू टू विच द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अराइजेस इज कॉल्ड एज द स्टेरियोजेनिक सेंटर। इसका भी, क्योंकि देखो यहां पे ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था, नंबर 2 भी शो कर रहा था, इसका मतलब इसका SC कितना है? 2 है। बेटा मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे पूरा खिचड़ी बन गया है, आप अच्छे से लिखना। हाँ यहाँ पे भी ये भी डबल बॉन्ड शो कर रहा था, ये भी डबल बॉन्ड शो कर रहा था, इसका मतलब इसका भी स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है? 2 है। बात क्लियर हो गई है? इसका 1 है। हाँ सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई है? इस मॉलिक्यूल में बताओ तो बताओ, ये 1 ये 2। इंशाल्लाह अब आप बिना कंसेप्ट, बिना ऐसे ऐसे लगाए डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। अब आपके आंख से देखते बराबर आपको आंसर पता लग जाएगा कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, और अगर GI शो करेगा तो उसका SC कितना होगा वो भी आप बता दोगे। जल्दी से बताओ। देखो अब आप इतने माहिर हो गए हो कि आपको विदाउट पेन सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के आप पता लगा दोगे कि GI ये शो करेगा या नहीं करेगा और इसका स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना होगा। प्लीज कमेंट, उस मॉलिक्यूल का मुझे आंसर चाहिए। वेरी गुड 2। सो इसका ये मैंने 1 क्यों लिखा है यहाँ पे? ठीक है, तो इसका स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है? देखो ये GI शो नहीं करेगा, सेम है। ये GI शो करेगा तो इसका मतलब इसका स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है? 1 ही है। बात क्लियर हो गई है? तो मैं अभी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आगे के लेवल पे करवाने वाला हूं। प्लीज आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है? कमेंट करें। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करें, और सारी चीजें अगर क्लियर हो गई होगी तो प्लीज 100% C लिख के भेज दे। सो आई विल बी वेरी मच प्लीज्ड, यू नो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। दिस इज आमिर पटेल एंड आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, घर पे रहे एंड पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।